Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास, राजनीतिक तूफान के संकेत। गैंगटॉक में डोमिनोज राइडर की टक्कर से जिंगमी चुंगरी भुटिया की मौत, परिवार ने इंसाफ की मांग की। यूथ कांग्रेस ने वोट अधिकार सहित विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मुर्शिदाबाद में निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम ने बड़ी भीड़ और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। हुमायूं कबीर, जो पहले टीएमसी से जुड़े थे, निलंबन के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने और 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। ये शिलान्यास उनकी नई राजनीतिक पहचान और एजेंडा को मजबूती देने का प्रतीक माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये घटना राज्य की राजनीति में नई समीकरण और आगामी चुनावों में संभावित बदलाव के संकेत देती है। कुछ दिन पहले गैंगटॉक में डोमिनोज डिलीवरी राइडर की टक्कर से टासलिंग के रहने वाले 43 साल के जिंगमी चुंगरी भुटिया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिवार के लोग और स्थानीय लोग इंसाफ की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। घटना के बाद डोमिनोज के अधिकारी भी मौजूद थे और लोगों का गुस्सा बढ़ने पर पूरे राज्य में डोमिनोज के आउटलेट बंद कर दिए गए। पीड़ित के परिवार ने लोगों से नो पिज्जा खाने की अपील की है और उनका आरोप है कि राइडर के पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं थे। घटना की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। गाडी भित्र पसेर स्टाइल दिँदैछ। यस्तो त भएन नि त। वी डोन्ट नीड इन्स्योरेन्स। जो जसले यो च्यानल मार्फत हेर्नु हुँदैछ, प्लिज अल ओभर सिक्किममा जहाँ पनि डोमिनोज खोलेको छ, त्यहाँको जति पनि हाम्रो बसोबासो गर्ने भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ यो मर्मलाई बुझेर डोमिनोज चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् प्लिज। अहिले चाहिँ तपाईले सुन्नु हुँदैछ भने हाम्रो सिक्किमको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जहाँ पनि छ डोमिनोज बन्द गरिदिनु होला। पनि मालिकको पुरा भुल्छ नि, उनीहरूलाई टाढी ल्याइदिए त्यहाँको यो ट्यापले भन्छ ल्याउनु सक्दैन अनि उनीहरूले स्पिड गर्छ। स्पिड गर्दा चाहिँ आदि यो कारण भयो। सिलीगुड़ी के कई स्थानों पर यूथ कांग्रेस ने मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने देश की राजनीतिक स्थिति को चिंताजनक बताते हुए निष्पक्ष चुनाव और वोट चोरी रोकने की मांग उठाई है। रैली में वोट डकैती में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया है। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मताधिकार सुरक्षित नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। महिला कांग्रेस सबने जो आंदोलन छेड़ा है वो आंदोलन हम लोग चलते रहे, लेकिन यही वोट चोरी के लिए तो वोट चोरी के खिलाफ ऐसा जंग बोला है। 2008 बूथ से 20 साल में कोई आदमी मरा ही नहीं। ये अगर एफआईआर है, हम लोग इसी का खिलाफ आवाज निकालना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है, इसका विरोध में हम लोग বিহারের যে জয় সেটা কি এসআইআর জন্যই কি এমন কি মনে হয় আপনাদের? বিহারের জয় বিভিন্ন মিডিয়া এবং স্পেকুলেশন এবং যে বিশ্লেষণ তাদের প্রতিফলন, সেই প্রতিফলন প্রকাশ পায়নি। নির্বাচনের ফলাফল আমাদেরকে মানতেই হবে। নির্বাচনের ফলাফল স্বীকার করতে उत्तर 24 परगना क्षेत्र में एसआईआर मुद्दे को लेकर आयोजित सभा में टीएमसी नेता अब्दुल खालिक मोल्ला ने बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की। उन्होंने मंच से चेतावनी दी है कि यदि कोई बीजेपी नेता हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करेगा तो उसे कॉलर पकड़कर नदी में फेंक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी को झाड़ू मारकर भगाने जैसी टिप्पणी भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि बीजेपी किसी वैध वोटर का नाम काटेगी तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। যারা আমাদের
লোককে আজকে হিন্দু আর মুসলমানের রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাগ করতে আসে, তাদের 2026-এ এই মিরাকা বিধানসভা হালুয়া ব্লক কুলটির লক্ষ্যে আপনারা তাদের মঞ্চে উঠে জমার করার ধরে বলবেন এরা পবিত্র মুসলিম হিন্দুর পবিত্র ভূমি, এরা আমাদের সংগ্রামের মাটি। এখানে যদি কোনো বিজেপি হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে আসে, তাই স্টেজ থেকে কড়া ধাক্কা মেরে এই বিদ্যাধরী নদীতে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলা হবে। আপনার কোনো পথ এই পশ্চিম বাংলায় আপনাকে আটকাতে পারবে না। দিল্লির ভাড়া করা কোনো পথ আপনাকে আটকাতে পারবে না। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা তার সঙ্গে আছি, আমাদের সম্প্রীতির সঙ্গে আমাদের রেখে দিয়েছে। लाखों की कीमत वाला कैमरा बरामद, प्रधाननगर एंटी क्राइम विंग की बड़ी सफलता, 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रधाननगर थाने की एंटी क्राइम विंग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र कुछ घंटों के भीतर लगभग 4 लाख रुपए मूल्य का महंगा कैमरा बरामद कर लिया है। इस चोरी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम पीताम्बर लोहार, विकास मुंडा और सूरज उराव है। तीनों ही जलपाईगुड़ी के रायपुर चाय बागान क्षेत्र के निवासी है। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर एंटी क्राइम विंग ने तीनों को चिन्हित किया। बाद में एसएफ रोड क्षेत्र में एक अन्य कार्यक्रम में काम करते समय उन्हें गिरफ्तार किया गया। कैमरा कचरे के डस्टबिन से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार तीनों आरोपी उस रिसेप्शन में वेटर के रूप में काम कर रहे थे। शिकायतकर्ता दीपक गुप्ता, जो असम के रहने वाले पेशेवर वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर है, सिलीगुड़ी के चंपासारी क्षेत्र में रिश्तेदार के रिसेप्शन की शूटिंग करने आए थे। वहीं उनका महंगा कैमरा गायब हो गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रधाननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर ही इतनी तेजी से जांच आगे बढ़ाना हो पाया है और आरोपियों को पकड़ना संभव हो सका। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मैं आसाम से मेरे बुआ का लड़के का रिसेप्शन शूट के लिए आया था। रॉयल वनीला में मेरा रिसेप्शन था भाई का, तो मैंने वहाँ पे 2 स्टाफ लेके आया था। मेरे भाई का शादी था, तो मैं खुद फोटोग्राफी करने के लिए नहीं आया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा कि कुछ पोर्ट्रेट फ़ोटो में खुद फ़ोटोशूट कर लूँ। तो उसके बाद मैंने फ़ोटोशूट करने के समय में लास्ट फ़ोटोशूट करके मैंने कैमरा जस्ट वहाँ पे टेबल पे रखा था बाहर में, और मैं उनसे हाथ मिला के लास्ट में मैंने रात हो गई थी काफ़ी, 12-1 बज गया था काफ़ी, तो मैं निकल गया। उसके बाद मैंने कैमरा साइड में रख के भूल से छूट गया था। उसके बाद में स्टाफ लोग पैकिंग के हम लोग निकल गए। फिर सुबह देखता हूँ कि वहाँ पे जब मैं वापस आसाम के लिए जाने वाला था, तो देखता हूँ कैमरा नहीं है। तो मैं रॉयल वनीला में जाके मैंने बहुत सर्च किया, कैमरा वहाँ पे नहीं था। और भी लोगों डेकोरेटर सबसे मैंने पूछा, कहीं पे भी कैमरा नहीं मिला मुझे। फिर बाद में लास्ट में मैं हार के उसके बाद मैं थाना में आया। थाना में रिपोर्ट लिखाया। रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ मैं होटल पहुंचने से पहले वहां पे पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी। खोरीबाड़ी के पानी टंकी फ्लाईओवर क्षेत्र में मादक तस्करी मामले में तृणमूल छात्र नेता सुरजीत शाह के बाद मुख्य आरोपी धनेश्वर सिंह उर्फ मदन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाह के पास से 102 ग्राम मॉर्फिन मिलने के बाद जांच में मदन के बड़े तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना पर देर रात अभियान चलाकर उसे पकड़ा गया और आज अदालत में पेश कर रिमांड मांगी गई। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, है? अप टू 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे What's your favorite beverage? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ओवी, अग्निपथ, फूड, बटर चिकन, Home interiors. होमलैंड। By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना,
डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজে সসরিকাল সসরিকাল ব্রাজি আমার শোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব কেসে কায় আমার শোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে হাজারিকা বাবু কি খবর ভাল খবর স্যার আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सिलीगुड़ी जंक्शन क्षेत्र में बस से गांजा तस्करी का प्रयास विफल, एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाना टीम ने आज सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में गांजा तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बस के माध्यम से भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्करी के इरादे से खड़ा है। सूचना के आधार पर भक्तिनगर थाना पुलिस ने सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास मौजूद पार्टी सामग्री से भरे बैग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बैग में पार्टी आइटम्स के नीचे बेहद चालाकी से छुपाकर रखा गया है भारी मात्रा में गांजा। पुलिस सूत्रों के अनुसार जब्त किया गया गांजा किसी अन्य स्थान पर भेजा जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी मुर्शिदाबाद का निवासी बताया जा रहा है। मुख्य नगर थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसे रविवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस बूथ अध्यक्ष को पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक को काजल से गुट का समर्थक माना जाता है और पुलिस गुटिया विवाद या अन्नपूर्णा पूजा के चंदा वसूली को संभावित कारण मान रही है। घायलों को मंगलकोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद नानूर थाना क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित किया जा रहा है। फूल व्यवसाय के
उनके घर में देर रात चोरी, इलाके में दहशत। पेशे से फूल व्यवसायी परान सरकार जो 36 नंबर वार्ड के निवासी है, उनके घर में बीती रात चोरी की घटना हुई। जानकारी के अनुसार देर रात घर के पीछे का दीवार फांदकर चोर पहले छत पर पहुंचे और वहां से घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद सीढ़ियों के नीचे रखे गैस सिलेंडर, छत पर रखा लोहे का रॉड और फूल के गमले से फूल चोरी कर चोर मौके से फरार हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर घर वालों ने तुरंत आसीगर फारी में सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। घर के मालिक परान सरकार ने बताया कि उनके इलाके में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह रोज की तरह सुबह सुबह फूल के कारोबार के लिए घर से निकल गए थे। घर लौटने के बाद उन्हें चोरी की पूरी घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद परिवार बेहद दहशत में है। छत से नीचे आने वाली सीढ़ी पर कोई गेट न होने के कारण ही चोर आसानी से अंदर प्रवेश कर सका। इस वजह से अब वो वहां नया लोहे का गेट लगवा रहे हैं। আমরা সবাই মিলে ঘুরেছিলাম এখানে, এখন কখন চুরি হয়ে গেছে সেটা আমরা বলতে পারছি না। কি চুরি হয়েছে? আমার গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়েছে, ঘরে এখানে অনেক রড ছিল চুরি হয়ে গেছে, আরো মোটামুটি যন্ত্রপাতি ছিল অনেকগুলো, এগুলো সব চুরি হয়ে গেছে। চোর কোন দিক দিয়ে ঢুকলো? চোর তো আমার এই কুয়ার পাশ দিয়ে মানে আপনারা খেয়াল দেখেছেন? না, আমরা দেখতে পাইনি, কিন্তু যখন নাকি মালটা নিয়ে গেছে তখন মালটা এখানে পাশে একটা নিয়ে ও দেখছে যে মালটা নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারিনি। গাড়ি নিয়ে এসছিল, বাইক নিয়ে এসছিল, স্কুটি নিয়ে এসছিল। কজন ছিল কিছু দেখেছেন? না, বাইক নিয়ে এসেছিল, বাইক না, ওই অ্যান্টন নিয়ে এসছিল। ফুলের ব্যবসা করি আমি, তো 5টা 6টা 4টার সময় যাই। 4টার দিকে আমি দেখলাম যে আমার এটা চুরি হয়ে গেছে। পুলিশের খবর দেওয়া হয়েছিল? হ্যাঁ, পুলিশের খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আসে কি বললো, এখন বলে কিছু তদন্ত করবে। সিসিটিভি ক্যামেরা আছে কোথাও আপনার বাড়িতে? না, আমার আশেপাশে তাদের কোনো চুরি হয়নি। আপনার নাম? আমার নাম পরান সরকার। এলাকাটার নাম? ঘুঘুমারি नेताजी कॉलोनी। जलपाईगुड़ी में आज से एमपी कैन की शुरुआत एक भव्य मैराथन रेस के साथ हुई, जिसका उद्घाटन बीएसएफ रानीनगर हेडक्वार्टर के डीआईजी पीके पंकज ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जलपाईगुड़ी सेंटर के इंचार्ज वसीम अहमद भी इस अवसर पर मौजूद रहे। लगभग 150 पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के तहत 13 तारीख तक विभिन्न खेल आयोजित किए जाएंगे और 14 तारीख को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। আমার নাম জয়ন্ত দাস, আমি জলপাইগুড়ি হেলথ সেন্টার থেকে আসছি। এখানে ম্যারাথন করতে আসছি। সে টাইমিং 5 কিলোমিটার ছিল, টাইম লাগছে আমার 16 মিনিট 24 সেকেন্ড। কোন স্থান অধিকার করেছে? ফার্স্ট পজিশন। কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। আপনি কোথায় খেলেন, প্র্যাকটিস করেন? প্র্যাকটিস করে সিকিমে। কতজন পার্টিসিপেট ছিল এখানে? মোটামুটি 150 মতো হবে। মহিলা এবং পুরুষ কি আলাদা? হ্যাঁ, মহিলা পুরুষ আলাদাই। আলাদা করে? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? জয়ন্ত দাস। सर्दियों में कलकत्ता में अंडों की कीमतें बढ़कर 8 से 9 रुपए प्रति अंडा हो गई है। बढ़ती कीमतों और संभावित कालाबाजारी रोकने के लिए टास्क फोर्स ने मानिकताना समेत कई बड़े बाजारों में छापेमारी की। टीम ने व्यवसायियों को जमाखोरी या कृत्रिम संकेत पैदा करने पर कड़ी चेतावनी दी। प्रशासन ने दुकानों का स्टॉक जांचा और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए निर्देश दिए, साथ ही अनुचित मूल्य वृद्धि पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাউকে নিয়ে গিয়ে লকআপে করে দিলাম, 4 দিন থাকলো, বেরিয়ে এলো, এটা সমাধান নয়। কারণ আমরা তো ট্রেডার অর্গানাইজেশন করি, সেই জন্য আমরা চাইছি যাতে এরা নিজেরা বোঝে, এরা গভর্নমেন্টের সাথে যে প্রচেষ্টা চলছে তাতে কোঅপারেট করে, জিনিসের দাম স্থিতিশীল। সব জিনিসের স্থিতি, হঠাৎ ডিমের দাম বাড়তে শুরু করেছে, এটা সরকারের উদ্বেগের কারণ। মমতাদির এটা উদ্বেগের কারণ নিশ্চয়ই এটা। সেই জন্যে ডিম ঘরে ঘরে খায় সবাই, অর্থাৎ ডিমে। আর এখন পশ্চিমবঙ্গ ডিমের উৎপাদনে সেরা, তাহলে এখানে ডিমের দামটা এতটা বাড়বে কেন? ওখানে শুনলাম 9 টাকা করে বেচছে। 9 টাকা করে বেচা উচিত না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, 1 মিনিট দান। অন্ধ ছাড়া তো কোনো মাল নেই, সবই অন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের মালটা কোথা থেকে হচ্ছে? এবার 7 টাকা 5 পয়সা ডিম কিনে, ঠিক আছে করবে না, 7 টাকা 5 পয়সা ডিম কিনে খুচরিরও সোনা আছে, প্লাস্টিক ব্যাগ আছে, এগুলো কোথায় যাবে?
আপনারা বলুন কোথায় গেল? হ্যাঁ बारासात मेडिकल कॉलेज में 22 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ डॉक्टर और नर्सों द्वारा मारपीट का गंभीर आरोप लगा। महिला को प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती कराया गया था। महिला का आरोप है कि भर्ती होने के बाद जब उसे दर्द महसूस हुआ और उसने डॉक्टर को अपनी तकलीफ बताई तो उसे कथित तौर पर कहा गया कि यहाँ कोई इलाज नहीं होगा। जब उसने इसका कारण पूछा तो वार्ड के अंदर ही उनके साथ मारपीट की गई। परिजनों के विरोध और पुलिस हस्तक्षेप के बाद ही महिला को वार्ड में वापस शिफ्ट किया गया। घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। সিস্টার দেখে চেক করতে নিয়ে গেলে বাচ্চা হবে কিনা, বা চেক করতে নিয়ে যে নাকি একবার চেক করেছে 9টার দিকে, চেক করার পরে এবার নাকি আরেকবার চেক করছে আর ওনাকে বলছে না চেক করতে হবে না। এবার উনি নাকি ওনার নাকি হাত ধরেছে, সিস্টারের হাত ধরেছে আমার বৌদি, আর উনি সাটা ভাঙার চড় মেরেছে। সেটা কি পেন হচ্ছিল না? হ্যাঁ ব্যথা করছিল, বলছে আমার ব্যথা করছে আমাকে আর করো না প্লিজ। আর ও সিস্টারের দুটো সিস্টার মিলে দুটো করে চড় মেরেছে। হ্যাঁ একজন প্রেগন্যান্সি মহিলাকে চড় মেরে দিল। হ্যাঁ চড়, ওই জন্য তো আমাদের বলছে আমরা এখানে এইসব পেশেন্ট আমরা এখানে রাখি না। সিস্টার হ্যাঁ বলছে এখানে আমরা এইসব পেশেন্ট এখানে রাখি না। আমরা কোথায় বাড়ি আপনাদের? বারাসাত হাটখোলা। ওনার স্বামী কি করে? ওখানে বেনরে কাজ করে। বেনরে কাজ করে। তা এইভাবে বারাসাত হাসপাতালে তো চিকিৎসা করাতে সেইভাবে শিকার হচ্ছেন, কি বলবেন? আতঙ্কে আছেন আপনি? হ্যাঁ আতঙ্কে আছি, কারণ এরপর কিছুদিন আগে চোখ চুরি হয়ে যাওয়ার মানুষ আমার এবার এখানে কি